बाईपास सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे रेवाड़ी जैसे प्लेस के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और स्किल की ज़रूरत होती है। हमें खुद पता है कि इसको करने के लिए, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा करने पड़े हैं, कितने कॉस्ट उसमें आए हैं। बट मेरा था कि मुझे करना है, पैसा मैटर नहीं करता। और शुरुआत से ही, क्योंकि इंटरवेंशन में जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है वो मेरे अंडर था तो हम कर सकते थे, और हमने किया यहाँ पे रेवाड़ी के लिए। जितनी सारी चीज़ें हैं एंजियोप्लास्टी में, जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं सारे कर रहे थे। आईवस का टेक्निक, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, ओसीटी से रिलेटेड, आईवीएल जो टेक्निक होता है उससे रिलेटेड, रोटा एब्लेशन टेक्निक से एंजियोप्लास्टी, जितनी टेक्निक से एंजियोप्लास्टी कर सकते थे वो हमने किया है। बट कुछ इवन देन कुछ एक केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है, और मैं अपने प्रैक्टिस में जनरली जो भी एथिकल प्रैक्टिस है उसको मैं तरजीह देता हूँ। जिस पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है उसमें बाईपास में हमेशा एडवाइस करता हूँ जो पेशेंट के लिए बेहतर है। जिसमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी में कंपेयर करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिसमें कि सर्जरी का बेटर इंडिकेशन है, बेटर लाइफ है, बेटर प्रोग्नोसिस है, वो लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें हमें डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और वो चीज़ हमारा रेवाड़ी लैक कर रहा था बहुत सालों से। जब हम मेट्रो में थे तो उस समय हमने बाईपास सर्जरी वहाँ पे कराई थी, बट बहुत सालों से अब कार्डियक सर्जरी यहाँ पे रेवाड़ी में नहीं हो रहा था। मे बी 8-9 ईयर से बंद हो चुका था, तो इसे रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और मेरा ड्रीम था कि मैं कार्डियोलॉजी के लिए एटलीस्ट हमारे पास सब कुछ हो। इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, जो प्लास्टिक कर रहे हैं, पेसमेकर कर रहे हैं, बाकी और जो भी प्रोसीजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, अरिथमिया से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो सब सारा कुछ कर रहे हैं। कार्डियक सर्जरी में आकर के हम लोग रुक रहे थे, तो हमने जब इस हॉस्पिटल के लिए कॉन्सेप्ट हमारा आया था तो उसमें मेरा दो था ड्रीम कि एक तो कार्डियक रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, पेशेंट को यहाँ से निराश नहीं होनी चाहिए। उसको पूरा करने में और तो हमें थोड़ा समय लगा है, बट इस समय लगने पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्डियक सर्जरी को करना और कराना कितना डिफिकल्ट है, अदरवाइज डे 1 पे ही करा लिए होते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा ड्रीम था, अच्छा इसमें जो सर्जरी की गई है वो बीटिंग हार्ट पे की गई है, मतलब पेशेंट का हार्ट बीट कर रहा है और उस पर चल रहा है और उस पर बाईपास सर्जरी कराई गई। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट था डॉक्टर संजय ने जो किया है उसमें आर्टेरियल ग्राफ्ट की बात इन्होंने की। आर्टेरियल ग्राफ्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? आर्टेरियल 2 तरीके का ग्राफ्ट होता है बाईपास सर्जरी में। एक में हम लोग वेन को यूज करते हैं जिसमें कि पैर से वेन निकालते हैं, और दूसरे में हम लोग हाथ की जो हमारी धमनियाँ हैं जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, और एक हार्ट के पास में नस होती है जो भी इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। इन दोनों ही आर्टरी को यूज करने का जो पर्पस है वो ये है कि इसमें जो इसकी लॉन्गेविटी है, जो चलने का, फ्यूचर में चलने का जो पॉसिबिलिटी होता है, आर्टरी फिर से डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम होता है, और इसमें लॉन्गेविटी रफली 15 to 20 ईयर्स मिनिमम होता है अगर अच्छे से किया जाए तो। जबकि जो वेन यूज करते हैं तो उसकी लाइफ रिलेटिवली कम होती है। लाइफ से रिलेटेड है, देखिए दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, शरीर है, उम्र के साथ में धीरे धीरे बीमारी फिर से आती है, और ये है आना है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हम ऐसे चीज़ को यूज करें या ऐसे आर्टरी या वेन को यूज करें जिसमें कि फ्यूचर में फिर से बीमारी होने की टेंडेंसी कम से कम हो। तो इसलिए इन्होंने आर्टेरियल ग्राफ्ट यूज किया, और जो मेजर तीनों जो आर्टरीज थी, जो नस जो ब्लॉकेज था उसमें इन्होंने यूज किया है। जो हार्ट का मेन ब्लड सप्लाई करता है जिसे एलएडी कहते हैं, डायगोनल है, और सरकमफ्लेक्स जो लेफ्ट साइड की सारी जो एरिया को सप्लाई करता है उसमें इन्होंने आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी लंबा चलेगा, पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे केसेस में आर्टेरियल ग्राफ्ट लोग नहीं लगाते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसमें पेशेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा हार्वेस्टिंग में उसमें थोड़ा इशू होता है, तो ये सब है।
तो ये तो बाईपास सर्जरी की बात होगी। दूसरी मैं जनरल सर्जरी के बारे में भी बात करूं, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं इस एरिया में, तो मेरा दूसरा जो ड्रीम है और कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं ओल्ड एज में जिनको की सर्जरी, जनरल सर्जरी की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग और डिजीजेज होती है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियाँ हैं, और डेफिनेटली ये सब केसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मतलब कि ये लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। किसी की हार्ट की पंपिंग डाउन है, किसी की हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसमें ड्यूरिंग सर्जरी हार्ट अटैक की संभावना होती है, हार्ट फेलियर में जाने का संभावना होता है। तो मेरा पर्पस था कि मैं इन पेशेंट्स के लिए भी अपना ओटी और सर्जन और अपना आईसीयू, कार्डियोलॉजिस्ट, इसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करूं कि इन सब पेशेंट्स में भी इनकी सर्जरी को हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करा सकें और सेफली कंडक्ट करा सकें। इवन इन पेशेंट्स में गुड़गांव, दिल्ली जो भी बड़े सेंटर हैं वहाँ पे इनकी सर्जरी होती है। उसका पर्पस क्या है? रेवाड़ी में प्रॉब्लम है कि जो भी है सिर्फ एक डॉक्टर कंडक्टेड, उनके द्वारा डायरेक्टेड जो भी हॉस्पिटल, तो उसमें एक जगह पे सारी फैसिलिटीज नहीं हो पाती। कहीं पे सर्जन है तो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है, या आईसीयू नहीं है। कहीं पे आईसीयू है तो वहाँ पे ओटी नहीं है, ओटी है तो सीसीयू की फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सर्जन कॉम्पिटेंट नहीं है, सर्जन बहुत सारे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन एक जगह पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन सर्जरी को, उन ऑपरेशंस को यहाँ पे करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरा पर्पस है कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि एक अच्छा ओटी प्रोवाइड किया है, एक बहुत अच्छा आईसीयू है जहाँ पे राउंड द क्लॉक केयर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन हम लोग कार्डियक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, आईसीयू केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इवन उन केसेस में भी ऑपरेशन सेफली हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली ये फ़ायदा किसको होगा? अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट्स को होने जा रहा है। उनको गुड़गांव या दिल्ली दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा या ट्रीटमेंट का खर्चा तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर पे ही जाता है, फॉलोअप का खर्चा तो उसी पे जाता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो पेशेंट्स के लिए ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। ये पेशेंट है, उनका नाम सतवीर सिंह है, जो 63 ईयर थे। तो 63 ईयर मेल हैं, ये रेवाड़ी लोकल से ही हैं। वो हमारे पास चेस्ट पेन के साथ में आए थे और उनकी हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में तीनों नसों में प्रॉब्लम थी। एक नस 100% बंद था जो कि पुरानी बंद थी, और वो नस शुरुआत से भी बंद था, उसकी ब्रांच में भी प्रॉब्लम थी। और इनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट था वो था बाईपास सर्जरी, क्योंकि एक जो नस जो पुरानी बंद थी वो एंजियोप्लास्टी से खोलने लायक नहीं थी, और जिस जगह पे बंद थी वो भी ठीक जगह पे नहीं था। बाकी दो नसों की एंजियोप्लास्टी की जा सकती थी, लेकिन जो नस लंबे समय से बंद थी वो मेन एरिया को सप्लाई करना था और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि हार्ट की जो पंपिंग थी उनकी वो काफ़ी कुछ प्रिजर्व था, मतलब जिस एरिया का नस बंद था उस एरिया में लाइफ उनकी थी, उस हार्ट के उस पोर्शन में लाइफ बचा हुआ था। तो उसको ठीक करने पे उनके बहुत सारे सिम्टम्स एंड आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो पर्पस है उसका उद्देश्य यही है कि हमने कुछ यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं अपने शुरू की इस हॉस्पिटल में, और उसी कड़ी में जिसमें मतलब जैसे हमने फर्स्ट बाईपास किया यहाँ पे, अभी 2 साल की बच्ची का हर्निया का ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, और इसके साथ साथ कई ऐसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं जो हमने यहाँ मुहैया कराई हैं, जैसे आपका न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, और आपका नेफ्रोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कई चीज़ें तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी। अब जैसे हमने बाईपास सर्जरी यहाँ पे की, हमने यहाँ पे बच्चों का सर्जरी किया, हमने यहाँ पे एडल्ट सर्जरीज किए।
कुछ जब आप डॉक्टर नरेंद्र से भी बात करेंगे तो सर भी बताएंगे आपको कि ऐसे कई चैलेंजिंग केसेस किए जिसमें 86 ईयर ओल्ड आदमी का सर्जरी भी हमने यहाँ पे किया। एक तरफ बड़ा कंट्रास्ट है कि 2 साल की बच्ची का भी किया और 86 साल के मेल का भी किया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम यहाँ पे अंडर वन रूफ मुहैया करा रहे हैं लोगों को। और हमारा पर्पस ये है कि जो देखिए रेवाड़ी ज़्यादातर गाँवों से घिरा हुआ जगह है, तो यहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली हैं उनके लिए बड़े शहरों में जाके उतने उस कॉस्ट पे इलाज लेना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बारीकी में जाके सोचें तो ये सच्चाई यही है कि लोग इतने अफोर्डेबल नहीं है कि वो 10 लाख रुपए का सर्जरी वहाँ जाके करा लें, कोई 6-7 लाख रुपए प्लास्टिक सर्जरी का चार्ज आ जाए वहाँ करा लें। वो चीज़ यहाँ पे आधे से भी कम कीमत में अवेलेबल है और वो वही उसी लेवल के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, ये जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है या जो फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है रेवाड़ी शहर में, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप लोगों से शेयर करने का आज मौका मिला, क्योंकि इससे आम पब्लिक को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। दरअसल में ये आम पब्लिक के ही बेनिफिट का सब्जेक्ट है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आगे भी हम मतलब इस चीज़ को जो आज आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे हमने कॉस्ट के बारे में बात की थी आपसे, तो कॉस्ट को भी हमारा हमेशा ध्यान में रखने का इरादा है। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ करें कल कुछ करने लगे परसों कुछ करने लगे, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ की कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गुड़गांव जैसे जगह में, फरीदाबाद जैसे जगह में अगर कोई चीज़ 5-6 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है तो वो 3-3.5 लाख रुपए तो यहाँ भी करेगी, हो सकता है 4 लाख कर जाए, लेकिन उस कंडीशन में पेशेंट 2 लाख रुपए तो फिर भी अपने सेव कर लेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पर्पस ये है कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके टिल देयर सेटिस्फैक्शन। उनको ये ना लगे कि यार हम किसी बिलो स्टैंडर्ड जगह में चले गए जहाँ कोई 2 इन्फेक्शन और लेके आ गए, तो वैसा नहीं है। तो पर्पस यही है। डॉक्टर ऐसा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है और मैं तो इनको भगवान समझता हूँ कुल मिला के। और मुझे कहीं दूसरी जगह किसी की सलाह भी नहीं लेनी पड़ी और डायरेक्ट 1 महीने की सलाह के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव है, पल पल में हमें मतलब देखते रहे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं सौभाग्यशाली हूँ, इनके हाथ से मेरा ऑपरेशन हो गया, सफल हो गया। मैं तो ये सोचता था पुरानी कमज़ोर सा आदमी हूँ, कैसा होगा कैसे होगा, वैसा डर सा लगता था मुझे बहुत। तो फर्स्ट टाइम मैं 64 ईयर्स का हो गया, फर्स्ट टाइम ही मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी और मैं किसी तरह का कोई नहीं करता खान पान ऐसा ही जिससे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम आए। सब लोग अचंभा करते हैं भाई कि क्या हुआ, उस आदमी को कैसे हो गया। तो भगवान की कृपा है और दूसरे भगवान हमारे साहब हैं और आप लोग भी जो पारस की टीम है ये भी हमारे से भगवान ही है। मैं तो ये कहूँगा जो इनके सौजन्य से सारा काम सफल हो। क्या ये मेरे को बाईपास सर्जरी है हार्ट की, क्योंकि मैं तो सोचता था छल्ले वल्ले डाल के काम चल जाएगा, लेकिन हार्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा कि उससे काम चलता हो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी, मैंने कहीं इधर उधर कहीं पर भी ज़्यादा शक नहीं किया, भाई वहाँ जाओ उधर जाओ, पूरा काम समर्पण कर दिया था मैंने। क्योंकि मैंने इनके नाम को पहले भी सुना था किसी डॉक्टर के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज की तारीख में, बहुत अच्छी तरह से मिल ये जाएगी। इतना अच्छा हो गया सर। मैं तो ऐसा लगा मेरे घर के पड़ोस में ये सारा काम है, ये सीधा जो हमें मिली है ये हम बड़े लक्की हैं। मैं फर्स्ट टाइम तो गाड़ी खुद चला के आया था यहाँ पे ताकि मैं पहुँच जाऊँ डॉक्टर साहब के पास। 21 तारीख को आया था, 21 मार्च को, और आज 22 मार्च है और 1 महीने के अंदर डॉक्टर साहब ने मेरे सारे संकट। मेरा गांव है शेखपुर, ब्लॉक कटौती के अंदर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, और मैं पेशे से टीचर था, हेड टीचर से रिटायर हुआ हूँ, हेड मास्टर और साइंस मास्टर हूँ पहले। तो मुझे थोड़ा ये भी था कोई कॉन्फिडेंस है, सारी बात होगा ये होता ही है, सारा चलता है। रेवाड़ी हो चाहे कोई शहर हो, उसमें एक लैंडमार्क सर्जरी होता है।
क्योंकि कार्डियक सर्जरी ऐसी चीज़ है कि वो बाकी सुविधाएं अगर नहीं होंगी, एकदम स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें नहीं होंगी, तब तक कार्डियक सर्जरी हम लोग नहीं करते। और इस दिशा में डॉक्टर अभय ने जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कई सारे लैंडमार्क काम किए हैं, ऊपर वाले एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जो डॉक्टर साहब ने चालू किया, उसी का डॉक्टर साहब का एक ड्रीम था कि हमारे सेंटर पे कार्डियक सर्जरी भी चालू ये हो की गया जाए। आपके और जो भाई का एक ड्रीम था कि हमारे ही सेंटर पे कार्डियक सर्जरी चालू किया जाए। तो हम लोगों ने पारस में हमारी जो कार्डियक सर्जरी की टीम है, हमारे कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर राजीव, हम लोग डॉक्टर साहब ने अपना ड्रीम हम लोगों के साथ शेयर किया। फिर उस पर हम लोगों ने काम करना चालू किया। करीब 2 से 3 महीने हम लोगों को लगे हैं तैयारी करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ओटी सब कुछ बना हुआ था, लेकिन वो जो सारी जो चीज़ें चाहिए कार्डियक सर्जरी के लिए, उन सब चीज़ों का यहाँ पे सब चीज़ों को एक तरह से इकट्ठा करना और उनका जो हाई कॉस्ट और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने एक जो लैंडमार्क जो काम किया है इस हॉस्पिटल को बना के और उसमें सुविधाएं दे करके, वो ड्रीम जब शेयर किया तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इसमें हम लोगों को कोलैबोरेट किया जाए। तो उसी कोलैबोरेशन में मार्स हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल के साथ मिल करके हम लोगों ने प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और सक्सेसफुली हम लोगों ने पिछला ट्यूसडे को, हाँ 15 को हम लोगों ने कार्डियक सर्जरी को प्लान किया और उसमें करीब 10-15 लोगों की टीम आई थी, जिसमें कि कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, टेक्नीशियंस और परफ्यूजनिस्ट और स्पेशल केयर करने के लिए नर्सेज भी हमारे साथ आई थी और ओटी का जो भी स्टाफ होता है लोग आए। फिर उस सर्जरी को हम लोगों ने परफॉर्म किया और जो पेशेंट है 63 ईयर्स ओल्ड, वो शहर में जाने के लिए एक बार बोलिए तो सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि बड़े शहरों में जाए और वहाँ भीड़ में सारी चीज़ें अरेंज करना आसान भी नहीं होता है। तो उनको इतना सहूलियत लगा कि उनके बेटे जो है घर से आना जाना आराम से कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने प्लान किया सर्जरी को, उसमें हम लोगों ने टोटल 4 बाईपास ग्राफ्ट लगाए और जिसमें कि जो आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है आर्टीरियल ग्राफ्ट हम लोगों ने मैक्सिमम लगाने की कोशिश की। और उसके बाद पेशेंट जो है अगले दिन एकदम वेंटिलेटर से बाहर और आज मरीज जो है डिस्चार्ज के लिए रेडी है और काफ़ी सेटिस्फाइड है। नेचुरली अपने घर के पास अगर यही सुविधाएं मिल जाए तो इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन वाला और स्ट्रेस वाला जो पीरियड होता है, इस ये पीरियड में शहर चेंज करने का भी एक स्ट्रेस होता है। तो वो उस स्ट्रेस को अवॉइड करते हुए उस सर्जरी को किया गया और सारी चीज़ें सक्सेसफुली हुई। और हम लोग फ्यूचर में ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, वो सब कोलैबोरेट करते रहेंगे और इमरजेंसी में भी कोई ऐसा चीज़ है तो हम लोग आपस में कोलैबोरेट करके जो भी पेशेंट के लिए बेस्ट जो हो सकता है यहाँ पे या हमारे पास, हम लोग आपस में प्लान करके चॉक आउट कर सकते हैं सारा प्लान। और मैं एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, तो जब डॉक्टर अभय ने ये हम लोगों से डिस्कस किया कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन शुरू हो, क्योंकि ये सुविधा अभी तक रेवाड़ी शहर में उपलब्ध नहीं है, तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इस सेंटर में हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास का ऑपरेशन, वाल्व का ऑपरेशन, अगर किसी पेशेंट के महाधमनी यानी कि एओर्टा में कोई समस्या है उसका ऑपरेशन, ये सारी सुविधाएं अगर यहाँ पे हमारे सेंटर में हो सके वास हॉस्पिटल रेवाड़ी में, तो हमारे सर्जन डॉक्टर संजय कुमार जो हैं उनसे हमने बात की और ये हम लोगों ने तय किया। हमने फिर पारस अस्पताल गुड़गांव और मार्स अस्पताल रेवाड़ी के बीच में एक MOU हुआ कि हम कार्डियक सर्जरी का सपोर्ट मार्स हॉस्पिटल को प्रदान करेंगे। इसके तहत डॉक्टर अभय ने यहाँ पे तैयारियाँ शुरू की और इन्होंने रात दिन लग के एक सामान, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी सब इकट्ठा कराया और हमेशा हम लोग इनके संपर्क में थे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। फिर जब डॉक्टर संजय ने पेशेंट देखा, मैंने पेशेंट देखा, हम लोगों ने तय किया
कि अब हम उन्हें ऑपरेट करेंगे। तो एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले मरीज का ऑपरेशन हुआ और मरीज बिल्कुल ठीक है और आज छुट्टी के लिए तैयार है। तो भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग इस चीज़ के लिए डॉक्टर अभय को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने रेवाड़ी शहर में हार्ट का ऑपरेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया और अपेक्षा करते हैं कि ये कार्यक्रम मार्स हॉस्पिटल रेवाड़ी और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के बीच में ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने एकदम अपना दिन रात मेहनत करके और जो इस हॉस्पिटल को बनाया है और इसमें जो सुविधाएं इनकी जो दिली जो तमन्ना है कि इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हम लोग करें, तो उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कार्डियक सर्जरी कोई छोटी सर्जरी नहीं है कि कहीं पे भी कर दिया जाए। कार्डियक सर्जरी के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पेशेंट की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और जिसमें कि ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने देखी इस हॉस्पिटल में, तब जाके इनफैक्ट ये सर्जरी चालू करने से पहले हम लोग 4-5 बार यहाँ आके इंस्पेक्ट करके गए हैं। हर सामान का लिस्ट तैयार होता था, फिर उस सामान को हम लोग उसमें से कुछ सेलेक्ट करते थे, कुछ रिजेक्ट करते थे, फिर डॉक्टर साहब फिर उस कंपनी को सामान वगैरह दोबारा उसका वो करते थे। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग ऑपरेशन चालू करके नहीं बोल सकते कि ये सामान ख़राब है और हमें चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी मतलब करना एक मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कार्डियक सर्जरी चालू करना। लेकिन डॉक्टर साहब ने, जैसा कि हम लोगों ने बताया, जैसा डॉक्टर साहब के एकदम बोलिए कि ये पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना इनका टारगेट था। जो पैशन जो बोलते हैं, रियल पैशन कि नहीं हमारे सेंटर पे कार्डियक सर्जरी होना चाहिए, तो उसी पैशन के तहत डॉक्टर साहब ने काम किया और आप लोगों को ये सुविधाएं प्रदान की।